मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर अभी आज सुबह सुबह में मेरा ब्रेकफास्ट करने का बिलीव में बिल्कुल भी मूड नहीं है। और यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए पाइनएप्पल शेक, और आज मैं बेटे को भी पाइनएप्पल शेक ही दूँगी। और इसमें सिंपल मैंने दूध डाला, चीनी डाली एंड पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं वो इसमें ऐड कर दिए। और मैं पाइनएप्पल को कट करके इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ये जल्दी ख़राब हो जाता है और मैं अकेली ही इसको यूज़ करती हूँ और इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो खैर यहाँ पर इसको मैं इस तरह से इसके चंक्स काट के और इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और यहाँ पर जो बहुत ही मज़ेदार सा मेरा पाइनएप्पल का शेक है वो रेडी हो गया है। तो कभी कभार ऐसा मूड होता है कि आपका बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मूड नहीं होता है, लेकिन अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं लेते तो वो बहुत बुरा होता है आपकी हेल्थ के लिए। इसलिए आप भले शेक लें या कोई भी ऐसी चीज़ लें, ड्रिंक ही लें, लेकिन ज़रूर लिया करें। तो यहाँ पर देखें, बेटे को भी आज मैं ब्रेकफास्ट में पाइनएप्पल शेक दे रही हूँ और अभी हम दोनों अपने जो ब्रेकफास्ट को करने लगे हैं इंजॉय। जी, तो ब्रेकफास्ट के बाद अब आ जाते हैं अपने कामों की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग रात को कोक के कैंस लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैंने उनको सुबह उठकर जल्दी से सारे फ्रिज में लगा कर और सेट कर दिया। आई लव कोक सो मच, लेकिन ये सारे के सारे मैं इतनी जल्दी नहीं पीती। लाइक कोई गेस्ट आ जाए घर में उसके लिए भी है, और मैं खुद भी कुछ अच्छी डिश बने तो पी लेती हूँ। और यहाँ पर जो किचन की क्लीनिंग है वो भी कर दी है मैंने डन। जी, तो क्लीनिंग से फ़ारिग होने के बाद अभी बारी आ चुकी है कुछ थोड़ी सी पेट पूजा की। तो यहाँ पर मैं आज बनाने लगी हूँ आइस टी, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये मैंगो फ्लेवर में है। मुझे कोई भी जूस मैंगो फ्लेवर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं जो आइस टी है ये लिप्टन की है और ये भी मैंने मैंगो फ्लेवर में ही ली है। और ये कुछ इस तरह की दिखती है। इसको बनाने का तरीका सिंपल है, आप सिर्फ इसको पानी में आइस टी ऐड करें और मिक्स कर लें और जस्ट रेडी टू ड्रिंक। तो यहाँ पर मैं इसको बना के फ्रिज में रख देती हूँ। मेरी वैसे भी आदत है, मेरी फ्रिज में 2-3 से 4 किस्म की जो ड्रिंक्स हैं वो आपको लाजमी मिलेंगी, क्योंकि हम तीनों, मैं भी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों खाने से ज़्यादा प्रेफर ड्रिंक को करते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रिंक है ये भी रेडी होकर और फ्रिज में चली जाएगी, और जो रूह अफ़ज़ा है वो ऑलरेडी ही फ्रिज में रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बेटे की कल लॉन्ड्री की थी और उसके कुछ थोड़े से कपड़े थे जो कि प्रेस होने वाले थे। तो यहाँ पर अभी मैं उसके कपड़ों को आयरन करने लगी हूँ और यहाँ पर उसकी सारी जो ड्रॉ है वो फिर से सेट कर दूँगी। जी, तो यहाँ पर बेटे के जो सारे कपड़े थे वो मैंने प्रेस करके और यहाँ पर सेट करके रखे हुए हैं। एक साइड पे सारे उसके ट्राउज़र, शर्ट्स और सारी जो यहाँ पर लेंस हैं वो उनकी सेपरेट हैं, चीज़ों की रोज़ अलग अलग बनाई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर अभी बारी आ चुकी है मेरी अपनी ब्लीच की। तो मैं अपने फेस पर ब्लीच किस तरह से करती हूँ, कौन सी ब्लीच यूज़ करती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लीच है और आपके बालों को जो है बहुत ज़्यादा डार्क सा गोल्डन कलर नहीं करती, नेचुरल सा जो कलर है वो करती है। और मैंने कभी भी अपने फेस पर वैक्स वगैरह यूज़ नहीं की, मैं सिंपल ब्लीच ही यूज़ करती हूँ। और ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छी है ये बेसिकली ब्लीच नहीं है, ये स्किन पॉलिश है और पॉलिशर की मदद से भी आपके जो बाल हैं वो हो जाते हैं कलर। और यहाँ पर मैं साथ ही में जो अपनी फेस को क्लींस करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि ये सभी बहुत अच्छी हैं और ये सभी आपको पाकिस्तान से बहुत ईजीली मिल जाएंगी चीज़ें। और इनमें से काफ़ी सारी जो है वो मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई हूँ। लाइक ये जो स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन है ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। सेटाफिल जो है ये आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा इजीली, क्लिनज़र है बेसिकली ये।
और यहाँ पर ये कुछ स्क्रब हैं और कुछ इस तरह, और यहाँ पर ये डर्मा क्लियर का फेशियल पूरा मैं सेट लेकर आई थी। लेकिन मेरी जो ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। इसका क्लिनज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका ये जो वाइटनिंग स्क्रब है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इनको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और अपना घर पर ही जो है फेशियल वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये स्पेशल उसका क्लिनज़र है और क्लिनज़र करने वाली जो मशीन है वो मेरे पास मौजूद है। और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो कि आप खुद अपने हाथ से सारे अपने काम कर सकते हैं। तो खैर मुझे वैसे भी मैंने ब्यूटिशियन का डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने स्टडी करके जो ब्यूटिशियन का डिप्लोमा किया हुआ है, इसीलिए मुझे जो मेकअप की और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो सेंस है ये सारी मुझे पता है, इनके यूज़ पता है। तो इसीलिए मैं कभी भी यहाँ पर पार्लर नहीं गई, मैं अपना हर काम जो है वो घर पर खुद ही करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर क्लिनजिंग स्क्रब करने के बाद मैं यहाँ पर जो है मास्क लगा लेती हूँ अपने फेस पर जब भी ब्लीच करूँ, ब्लीच करने के बाद। और ये बहुत अच्छा मास्क है, हाइड्रेट एंड ब्राइटनिंग मास्क है और अच्छा रहता है ये भी मास्क बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं यहाँ पर टोनर लगा लेती हूँ अपने फेस पर। तो खैर इंशाल्लाह इसका जो मैं कंप्लीट व्लॉग है स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों के जो रिव्यूज़ हैं, कोशिश कर रही हूँ मैं कि एक और न्यू चैनल मैं अपना ओपन कर लूँ, तो उसमें मैं जो आपको तमाम मेकअप की जो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हैं वो दिया करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और यहाँ पर अभी बारी आ चुकी है कुछ थोड़ा सा खाने पीने की। और मैं जब भी घर में ऐसे फ़ारिग होती हूँ, सभी काम से फ्री हो गई, डन कर लिए सारे मैंने अपने काम, तो उसके बाद मैं अपनी किचन की तरफ आ जाती हूँ। जो भी फ्रीज़ करने वाली चीज़ें हैं मैं वो फिर फ्रीज़ करके रख देती हूँ। लाइक ये फ्रूट्स हम लोग लेकर आए थे तो अभी तक इसको हमने खाया नहीं था, तो यहाँ पर मैं इसकी जो सैलड है वो बनाकर इंजॉय भी करूँगी, ख़ुद भी खाऊँगी, क्योंकि आज मैंने जो है नाश्ता बिल्कुल ही लाइट सा जूस पिया है और कुछ इतना ज़्यादा खाया नहीं। और अभी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए। तो यहाँ पर आप सिंपल अपने सारे फ्रूट्स को कट करके और इस तरह से जो फ्रूट चाट बनती है यार वो बहुत मज़े की बनती है, लाइक इतनी जूसी और इतनी मज़े की। और मैं बहुत ज़्यादा किस्म की फ्रूट चाट जो है अपने घर में बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं सारी जो फ्रूट चाट है उनकी रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन जो बिलीव मी इस तरह से जो फ्रूट चाट बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। एक मैंने आपको पहले आइसक्रीम के साथ फ्रूट चाट बनानी भी बताई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसमें दिल खोलकर आलमंड्स डालें, मुझे किसी भी किस्म की फ्रूट चाट में आलमंड्स बिलीव मी मेरी जान होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं इनको इस तरह से तोड़ कर डाल देती हूँ, लाइक बहुत बड़े बड़े पीसेस भी कुछ रखती हूँ, लाइक जो होल होते हैं, और बाकी कुछ को मैं इस तरह से कट करके रख लेती हूँ। आप सिंपल सारे अपने फ्रूट्स काटें और उसमें आप मैंगो ट्विस्ट, अगेन मैंगो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंगो ट्विस्ट ऐड करें, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड करें और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इट्स अप टू यू कि आपने इसको कितना जूसी रखना है। मैं अभी फ़िलहाल इसमें जो है वो आधा ग्लास जूस डाल रही हूँ, लेकिन मैंने बाद में आधा ग्लास और डाला था क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो जूसी है वो चाट नहीं बनी। तो आप जब फ्रूट चाट के साथ थोड़ा थोड़ा सा जो इसका जूस होता है, जब वो स्पून में वो भी आ रहा होता है और साथ में उसका भी फ्लेवर आ रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इस तरह से आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी फ्रूट चाट। और जो भी लोग, हमारे घर में कुछ बुज़ुर्ग भी होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं जो वैसे फ्रूट्स नहीं खाते, लाइक मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। मैं खुद इतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाती, लेकिन अगर चाट फ्रिज में इस तरह से बनी पड़ी हो तो वो मैं भी बहुत ही अच्छे से उसको इंजॉय कर लेती हूँ। और हस्बैंड वैसे बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन अगर चाट बनी पड़ी है तो उनको प्लेट भर के डाल दो तो फिर वो इस तरह से खा लेते हैं। अगर ऐसे उनको एप्पल दे दो तो वो नहीं खाएंगे, कोई सा भी और फ्रूट दे दो तो वो नहीं खाते, लेकिन इस तरह से जो है वो भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। और खैर बेटा अभी छोटा है तो वो इतना ज़्यादा खाता नहीं है। और अभी यहाँ पर हो चुकी है मेरी चाट रेडी और बहुत ही मज़ेदार सी जो चाट है ये बनी है और उसको मैंने एक बाउल में डाल लिया, लाइक जितनी आपने खानी है। बाकी जो बचेगी तो आप इसी की लिड बंद करके और आप इसको सिंपल फ्रिज में रख दें, बार बार बर्तन धोने का झंझट भी जो है वो ख़त्म। और यहाँ पर मैं अपनी चाट को लेकर आ चुकी हूँ बाहर अपने टेरेस पे, एंड बिलीव मी कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना ब्राइट सा डे था, इतना खूबसूरत सनी डे था और इसमें अपनी चाट को एंजॉय करने का। और बेटा अभी सोया हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा सुकून से बैठकर चिल कर रही थी, लाइक इतना बिलीव मी माइंड जो है वो आपका फ्रेश, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग और आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है इस तरह से जब आप अपने सारे काम फ्री करके, अपनी हर चीज़ कंप्लीट करके, अपने बच्चों को
सुकून में करके लाइक उनको सुला के, और उसके बाद जब आप अपने फ्री टाइम को इस तरह से इंजॉय करते हैं और साथ साथ में आप अपनी फैमिली से बात कर लें, अपनी मदर को कॉल कर लें या किसी फ्रेंड को कॉल कर लें, तो ये जो टाइम होता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ इस टाइम को। जी, तो अब बारी आ चुके हैं यहाँ पर डिनर की, और 3 से 4 घंटे के बाद हस्बैंड आ गए और उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग करने लगे हैं अपने डिनर को एंजॉय। और आज डिनर में मैंने यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई थी और साथ में शामी कबाब, सैलड और रायता तो कंपलसरी है बिरयानी के साथ। बिरयानी इज़ अ वन ऑफ माई फेवरेट। और यहाँ पर अभी हम लोग करने लगे हैं अपने डिनर को एंजॉय। जी, तो डिनर से फ्री होने के बाद अभी बारी आ चुकी है शाम की सैर करने की, और यहाँ पर हम लोग आए हैं वॉक करने बीच पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है। और आप बीच को चेक करें कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिलीव में आपके सारा दिन की थकन दूर हो जाती है जब आप इतना प्यारा बीच देखते हैं। तो खैर यहाँ पर होप्स हो कि आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, आप लोग उसको भी ज़रूर लाइक करें। और मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करें साथ में जो बेल का आइकन है उससे ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और अब से हर एक दिन के बाद मेरी जो वीडियो है वो अपलोड हुआ करेगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।